जी ऑन होगी जी, ऑन होगी जी। डॉक्टर जब भी आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है तो वो दो टाइप्स की होती है ना। एक ये है कि खाने के जो है ना, आपका वो ग्लूकोज जो खाने में इसके साथ गया है आपके बॉडी में, उसको ब्लड में जाने से रोकना है। उसने आंतड़ियों से ही उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देना है। ठीक है। वो ब्लॉक नाज़िम भी वो ना वो ब्लॉक कर देते हैं, मतलब जो जिस्म ब्लॉक कर देता है। एब्जॉर्प्शन जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन जो है ना सिस्टम लगा हुआ है उसको ब्लॉक कर देते हैं कि अंदर जा ही ना। बिल्कुल सही है। अंदर जाए ना। ठीक और जो थोड़ा बहुत चला गया है ना, क्योंकि मेडिसिन ने 100% तो इफेक्ट नहीं करना होता ना, है। ठीक है ना। तो जो ब्लड में चला गया है, दूसरी टाइप की वो मेडिसिन होती है, वो काफी लंबी एक लिस्ट है मेडिसिन की ना, लेकिन है दो ही टाइप्स की है ना, ठीक है ना। उसमें मुख्तलिफ कंपनियों का फर्क हो सकता है, लेकिन दवाई उसमें सेम ही होती है ना। तो दूसरी जो है, जो ब्लड में जा चुकी है ना, उसको उसने जो है वो खत्म करना होता है, ठीक है ना, जो उसमें एक्सेस होते हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो है नेचुरल वे ना। तो इलनेस इंडस्ट्री जो है वो नेचुरल वे में चूंकि काम कर नहीं सकती, उसने दूसरा रास्ता ढूंढना होता है। चाहे वो इंसुलिन है, इंसुलिन में भी यही होता है ना कि ब्लड बॉडी के अंदर वाला जो इंसुलिन है उसको रोक के बाहर से जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है, डायरेक्टली ब्लड में भेजा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वो इसको आप इनटेक कर नहीं सकते, पी नहीं सकते। अगर आप इंसुलिन को थोड़ा सा पिएंगे तो सडन डेथ है, यानी वो ओरल रूट में जा नहीं सकती ना बॉडी में, ठीक है ना। लिवर उसको ब्लॉक कर देगा, लिवर फट जाएगा, या तो वो खुद मर जाएगा या फिर वो आपको बचाएगा ना। लिवर पहला ब्लॉकर जो होता है वो लिवर होता है ना। तो इंसुलिन नहीं जा सकती उस तरह से। तो जो पहला चीज है ना सर, वो वो जो एक तो ये हो गया कि ब्लड में जाने से रुक गया ग्लूकोज। दूसरा, ब्लड में जो जा चुका है उसको उसने डिस्ट्रॉय करना है। और तीसरी ऑप्शन इंसुलिन वाली होती है। तो वेलनेस इंडस्ट्री के पास जो है वो बाहर से जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में इंसुलिन वो आपके बॉडी में भेजती है। तो जो वेलनेस इंडस्ट्री है, ये नेचुरल वे में लबलबे को इस काबिल करती है कि वो इंसुलिन की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करता है थ्रू बीटा सेल्स। तो जिस वजह से आपकी इंसुलिन जो है वो कंट्रोल हो जाती है, यानी बैलेंस हो जाती है, और आपकी शुगर लेवल कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल सही। इस तरह से ये काम करती है ना। यानी चूंकि ये ग्लैंड्स का बिजनेस, ग्लैंड्स का सारा सिस्टम होता है, तो कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर उन ग्लैंड्स के रेगुलेटिंग सिस्टम जो होता है उसको बैलेंस करती है। इन सब का ब्रेन के साथ होता है। तो लाइफस्टाइल का साथ इसलिए कहा जाता है कि अगर आपकी नींद में मसला है या आपको डिप्रेशन है, टेंशन है, तो उसको बॉडी से जो है वो दूर करना है, माइंड को रिलैक्स करना है। सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मेरा डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन है कि ये जो दो मेथड बताए ना उन्होंने, कि एक मेथड ये है कि ब्लड शुगर को कम करना, यानी कि ब्लड में शुगर को कम करना, और दूसरा ये है कि ब्लड में शुगर को जाने से रोकना। ये दोनों काम एलोपैथिक मेडिसिन करती हैं? जी एलोपैथी करती है। ये दोनों काम एलोपैथिक मेडिसिन करती है। तीसरा अच्छा, काम एक नेचुरल वे है। अच्छा, तो ब्लड में शुगर को जाने से कैसे रोकती हैं ये जो मेडिसिन हैं, यानी कि क्या प्रोसीजर होता है इनका? जी इसका जो ना, ये जो मेडिसिन आप पहले खाने से लेते हैं ना, तो वो जी आपके काफी हद तक जो आपके मेदे और आंतड़ियों के अंदर जो आपके खुराक के साथ ग्लूकोज जा रहा है ना, जी जी। उसको वो आपके ब्लड में जाने से रोकती है। यानी वहीं से उसको जो है वो खाने के साथ ही, यानी उसके जो मेटाबॉलिक सिस्टम है ना उसको स्लो करके ना, तो काफी हद तक उसको जाने से रोक देती है। यानी कि उसकी एब्जॉर्प्शन रोक देती है बॉडी के अंदर, सेल्स जी के अंदर, जी और जी फिर उसको ऐसे निकाल देती है जिस्म से? सर जी गैर ऐसे हाल निकाल पजीर कर देती है उसको, ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक कर देती है। यानी कि जो भी शुगर खुराक से पैदा होती है, जो भी ग्लूकोज जनरेट होता है, उसको ये वो वैसे ही निकाल देती है, जिस्म से खारिज कर देती है।
नहीं ये वो नहीं, ये नहीं जी कह रही, नाज़िम भाई ये कह रही है, देखिए हमारी खुराक मैदे में गई, उसके बाद आंतों के पास, आंतों में निजाम होता है, वहां से आंतें जो है वो जिस्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स लेके जाती हैं। अब जी आंतों जी में जो न्यूट्रिएंट्स लेके जाने थे उसमें शुगर वाला जो निजाम लगा हुआ है कि जिसने खुराक से शुगर को जिस्म में लेके जाना था, नाज़िम भाई ये कह रहे हैं कि वो जो निजाम लगा हुआ है उसको गैर मसनूई तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ठीक है, गैर मसनूई तरीके से जबरदस्ती रोक दिया जाता है। तो जब आप जबरदस्ती रोकेंगे उसके अपने एक साइड इफेक्ट है, उससे एक नया चैप्टर खुल जाएगा। और दूसरा ये किया जाएगा जो खून में शुगर शामिल हो गई है, पहले से मौजूद जो शुगर थी खून में शामिल हो गई है, उसको सर भी आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही। जी, सॉरी अपने सर, माइक इसमें जो इस है वो तरह बंद से है कर ना। दे। मैं काफी दोस्तों के माइक बंद करता हूँ, वो दोबारा ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो नाज़िम भाई ने दूसरी बात जो की है वो ये की है कि खून के अंदर, एक मिनट चार्जर, अब्दुल रहमान, अच्छा ठीक है, बस ठीक। अच्छा, जो तो ये दोनों जो काम होता है ठीक है, कि शुगर को एक तो जिस्म में जाने से, शुगर से पहले नाज़िम भाई ने जो कहा उससे ये करते हैं कि जेल है ना जिस्म के अंदर में, जिनके जरिए से शुगर अंदर जाएगी जिस्म, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि अंदर जाए ना, जी जिसम का निजाम, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। जी दूसरा तरीका उन्होंने बताया, दूसरी दवाई वो क्या करती है, वो शुगर को कम करती है, ठीक है, गैर मसनूई तरीके, उसे भी निजाम खराब हो जाता है। इस वजह से सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, सर अगर आप इसको लास्ट टाइम रिपीट कर देना, एक दफा रिपीट कर दीजिएगा, मैं नोट कर रहा हूँ इसको ना। जी आप लिख लें, मैंने भी लिखी है, आप लिख लें। सर देखें, इलिस इंडस्ट्री बहुत बड़ी सेकर रही है, उसके पास इलाज का तरीका, आवाज नहीं है सर, आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज ना। अच्छा आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है। ठीक है, अच्छा तो हाँ, देखिए नाज़मी ने बड़ी अच्छी बात, बड़े अच्छे पॉइंट बताए हैं। अब आपको आवाज क्लियर आ रही है? अब आपको आवाज क्लियर आ रही है? जी जी अभी आई सर, है जी सर। जी आप कंटिन्यू करें सर। अच्छा, तो मतलब नाज़मी ने बहुत अच्छी बात की, आप लिख लें, इलियस इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री के पास दो तरह की दवाइयां हैं, दो तरह की दवाइयां देती है इलियस इंडस्ट्री, ठीक है, दो तरह की दवाइयां देती है। पहली दवाई खाने से पहले दी जाती है, मतलब आप सोचिएगा जहां पे जुमला ऐड करना हुआ तो वो आप ऐड करवा दीजिएगा। पहली दवाई, एक दवाई की एक किस्म है जो खाने से पहले दी जाती है, ठीक है, खाने से पहले दी जाती है। अच्छा, जो खुराक मैदे में आने, जो खुराक को मैदे में आने से पहले, जो खुराक को मैदे में आने से पहले जिस्म में मौजूद शुगर सक करने वाले निजाम को ब्लॉक कर देती है। शुगर को सक करने वाले या एब्जॉर्ब करने वाले निजाम, जो भी आप लिखते हैं ना, शुगर को एब्जॉर्ब करने वाले निजाम को ब्लॉक कर देती है। सर मैदे की वजह आंत लिखवा लें। ठीक है, सही है। जो जो खुराक को आंतों सर में, इसमें ना, सॉरी सॉरी सर, इसमें इस तरह लिखे कि जो हमारे केनाल सिस्टम के अंदर से ही, यह सिर्फ ग्लूकोज को नहीं है बल्कि इसके साथ और भी कई सारी चीजों को ये रोकती है। यही वजह है कि शुगर वाले मरीज में कई और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है ना, जिसकी वजह से उसे फिर दूसरे फार्म में न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो सेल लेयर्स हैं उसको ब्लॉक कर देती है। जी जी, जो जो न्यूट्रिएंट को हमारे इंफिशार खून, निज़ाम इंफिशार खून पर ब्लड ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वो ट्रांसफर जाने करती से, है न्यूट्रिएंट्स को, हाँ वहां वो से जो जाने से हमारी रोक देती सेल लाइंस हैं उसको ब्लॉक कर देती है मेडिसिन। जी, उसको ब्लॉक करती है। यानी यानी देखे ना, उसमें असल में ये जो खाने से पहले है ना, ये जाके ना हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो यानी हर स्टेप के ऊपर खाने की पोजीशन बदलती चली जाती है ना,
इन मैदे में आपका ग्राइंड होता है, आगे फिर इसका मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं ना, तो वो जो प्रोसेस है ना उसको स्लो कर देती है। उसके स्लो होने से काफी, चूंकि आपने जो खाना खाया है वो थोड़ा आपने तो बहुत ज्यादा खाना खाया ना, तो उसमें जो भी आपने खाया है उसमें से काफी हद तक उसने ये कोशिश करनी है कि ब्लड जो है वो ब्लॉक करके ना, जो सिस्टम है मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको स्लो करके, बिल्कुल तो ब्लॉक नहीं करती लेकिन स्लो करती है। स्लो करने से काफी हद तक जो ग्लूकोज और कई और जो चीजें खाने के अंदर मौजूद हैं उनको आपके ब्लड में जाने से रोकती है। पहला इसका फंक्शन ये है, पहली क्लास जो मेडिसिन की है, ठीक है ना। और दूसरी क्लास है जो आप खाने के बाद लेते हैं, वो क्या करती है, वो आपके ब्लड में जाती है। इसका दोनों दोनों की टाइमिंग मुख्तलिफ है। एक शॉर्ट टाइम्स के लिए होती है ये मेडिसिन, और दूसरी जरा लॉन्ग टाइम्स के लिए होती है, यानी एक 2 से 4 घंटे तक अफेक्ट करती है और दूसरी जो है वो 12 से 24 घंटे तक अफेक्ट करती है। तो जो दूसरी है वो आपके ब्लड में जो साथ साथ जा रहा है ना, आपका जो ग्लूकोज जा रहा है उसको उसने डिस्ट्रॉय करना है, उसको उसने उसके जो ब्लड का अपना एक सिस्टम होता है, तो उसके अंदर से ही उसको सेल्स में जाने से रोकना है और वहीं से उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है ना। ये 2 चीजें हो गई। तो तीसरी चीज जो हमारा नेचुरल वे होता है, और जो इलनेस इंडस्ट्री वहां तक काम नहीं कर सकती, क्योंकि जितनी भी इलनेस इंडस्ट्री टोटली की टोटली हमारा जो इसना एक फोर्स निजाम होता है इसका ना, सारे का सारा इसने बाहर से ही इमरजेंसी को कवर करना होता है, ठीक है ना। दूसरा ये कर नहीं सकती ना, इसके पास वो ना इसका वो मेथड है, ना इसका तरीकाकार है, ना ही उसकी उसकी उस चीज के ऊपर वो अमल किया जाता है। शुरू से इसके ये फिलॉसफी ही यही है ना, ठीक है ना। तो जो वेलनेस इंडस्ट्री है ये क्या काम करती है कि हमारे बॉडी के अंदर वो खास किस्म के न्यूट्रिएंट्स, या उसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो कैल्शियम का है। तो कैल्शियम को करती है हमारा जो नेचुरल सिस्टम है, जो लुब्लोबे का जो बीटा सेल्स हैं और हमारे जो लुब्लो के बाकी जो फंक्शंस हैं, उन सबको इसने बैलेंस करके नेचुरल वे में इस काबल उसको बनाना होता है, ताकि वो नेचुरल तरीके से इंसुलिन पैदा करके, ठीक है ना। वहां 2 तरह की होती है ना चीजें, एक है कि उसने लुब्लोबे में इंसुलिन बनाना कम कर दी, या बिल्कुल उसने जो है वो जो बना रहा है इंसुलिन उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी नहीं है कि वो काम कर सके। 2 टाइप्स होती है ना, बाज लुब्लोबे होते हैं कि वो इंसुलिन तो वाफर मकदार में बना रहे होते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी कम होती है, और पहली है कि वो बना ही कम रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस होती है। तो दोनों जो ऑप्शंस है उन दोनों में जो है वो, यानी कम बनाने की जो है वो होता है नॉर्मली बंदे का डिप्रेशन का इशू ना, ठीक है ना। और क्वालिटी जो होती है वो एज की वजह से हो सकती है, या आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो सकती है, ठीक है ना। तो जो है ना क्वालिटी का इशू है, क्वालिटी का इशू है, तो वो तो कैल्शियम फौरी तौर पे कहते हैं, जिसने जैसे बहुत सारे आप देखते हैं कि 2 4 10 दिन ही यूज की तो फौरन रिजल्ट मिला। तो उसमें क्या था कि वो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी थी वो पूरी हो गई, और जो क्वालिटी का इशू था वो फौरी तौर पे मेंटेन हो गया और मसला हल हो गया। तो जिसमें होता है क्वांटिटी में मसला कि बना कम रहा है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, अराउंड अबाउट 120 दिन तक लगते हैं, तो देन वो जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। तो ये इसका एक बिल्कुल सिंपल सा सादा सा प्रोसेस है, इसमें कोई खास जो है वो कोई टेक्निकलिटीज नहीं। अच्छा सर, इसके वाले से मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे, इजाजत हो तो मैं कर लूं? जी जी मैं अगर एक फिक्रा ऐड कर दूं, अगर दोस्तों को अच्छा लगे, तो एक फिक्रा मेरे जहन में आ रहा है, मैंने लिखा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ऐड करता हूं, तो ये बिल्कुल मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगा। जी 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 सर। अना साहब, जी बोलिए जी 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 पेंक्रियाज का जो फंक्शन है बॉडी में, वो इंसुलिन को बैलेंस करना है, और इंसुलिन को जो चीज बैलेंस करवाती है वो वहां पे एक स्विच है, स्विच जिसको ऑटो स्विच कहा जाता है, और ऑटो स्विच जो है उसको जो काम पे लगाता है उसको कैल्शियम कहा जाता है, कैल्शियम। जी सही है, तो बिल्कुल सही है। हमारी जो वेलनेस इंडस्ट्री है, ये पेंक्रियाज के स्विच को ठीक करने पे काम कर रही है। इस वजह से जो है वो पेंक्रियाज का जो जब स्विच ठीक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन बैलेंस होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक।
बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जी भाई, आपके 2 सवाल थे, आप 2 सवाल करें। मुझे ये भी एहसास अच्छा सर, यहाँ काफी सर जी यहाँ सर। एक आमिर साहब ने जो डॉक्टर आमिर साहब ने बात की है उसी के साथ रेलेवेंट है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो सर बीटा सेल है, कैल्शियम एक तो उसको रेगुलेट करता है, उसके फंक्शन को बेहतर करता है, और दूसरा जो आमिर साहब कह रहे हैं स्विच को, अब लॉजिकली तो स्विच समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर टेक्निकल वर्ड्स में हम बात करेंगे तो रिसेप्टर सेल होता है जो हमारे सेल का स्विच कहलाता है, रिसेप्टर सेल। अगर वो रिसेप्ट नहीं करेगा तो कैल्शियम, वो अब रिसेप्टर सेल को कौन जनरेट करता है? वो कैल्शियम जनरेट करता है। रिसेप्टर सेल को कैल्शियम मिलेगा तो रिसेप्टर सेल ने हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज को इन आउट होने की इजाजत देनी है। बिल्कुल सही। अच्छा, स्विच को रिसेप्टर सेल कहते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है सर। जी आप सवाल करिए। जी सर, मैं ये सर अर्ज करना चाह रहा था कि एक तो डॉक्टर साहब ने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी ना कि मेडिसिन की एक टाइप जो होती है वो होती है कि जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी खुराक से न्यूट्रिएंट्स को जो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है, उसके अंदर उसके जो रफ्तार है उसको स्लो वो कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, उसको स्लो ठीक कर जी, देती है। उसकी रफ्तार को वो कम कर, ठीक जी है, उसको स्लो कर देती है। ठीक है, तो उसकी वजह से ग्लूकोज भी और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हमारे खून में पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, ये तो बात क्लियर होगी। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब ने दूसरा फरमाया कि एक मेडिसिन की टाइप ये है कि जो ब्लड के अंदर मौजूद ग्लूकोज होते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कैसे डिस्ट्रॉय करती है, यानी कि ग्लूकोज कैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है ब्लड में। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, दूसरा भी मैं आप सुन लें कि दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनकी कैटेगरी फिर यानी कि 2 तरह की होगी, यानी कि एक मरीज को ये 2 तरह की मेडिसिन तो नहीं ना हम देंगे, दोनों तरह की मेडिसिन, यानी कि एक मरीज एक टाइम पे एक ही कैटेगरी वाली मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा होगा। ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसको जरा जी जी, क्लियर कर दीजिए। मैं क्योंकि नोट कर रहा हूँ सर इसको। सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसमें 2 तरह के आपने देखे ना, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर 2 तरह की मेडिसिन देता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक ही गोली खा रहे होते हैं ना। ठीक है ना, उसमें फिर जी वो डॉक्टर मुसलसल कंसल्टेशन से समझ जाता है कि इसको कौन सी मसला टाइप की है, तो वो उसके साथ फिर 1 या 2 गोली, दोनों फिर जो भी ऑप्शन उसके पास हो वो देता है। ठीक है ना, तो जो आपने पूछा कि ब्लड के अंदर जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, वो दूसरे भाई ने बड़ा उसको क्लियर कर दिया कि यानी जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज ने जाना है उसको ही रोक दिया ना उसने। पहला दरवाजा ये बंद किया केनाल सिस्टम के अंदर, यानी हम आपके मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर, यानी जो केनाल है मुंह से लेके आपका जो है वो स्टूल पास करने का पूरा केनाल सिस्टम। ठीक है ना, एक ये हो गया सिस्टम, इसके अंदर से ही जाने से काफी हद तक रुक गई। दूसरा, जब ब्लड में चली गई तो सेल्स में जाने से रुक गई, स्ट्रीम में रही। फॉलो कर गए ना बात आप? तो जी नेचुरल वे जो है वो जो भाई ने बड़ा अच्छे तरीके से मतलब उसको कर दिया है सब दोस्तों के लिए। तो ये 3 स्टेप्स हो गए ना। ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली तो यही काम करना था, सेल में जाना था और बॉडी के लिए यूज होना था ना, तो वो रास्ता वहां पे जो है वो उसको रुक गया ना, ये ऑप्शन। ठीक हो, यानी कि ऐसा भी यानी कि सर आप इसका मतलब ये है कि ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो एक टाइम पे दोनों कैटेगरी की मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो एक टाइम पे एक ही कैटेगरी की मेडिसिन यूज कर रहे होते जी जी, ऐसे ही, ऐसे ही हैं, शुरू यानी में तो डॉक्टर जो है ना दोनों टाइप्स की देता है, फिर वो आस्ता आस्ता से कि देखता है कि अब इसका वो जो कहते हैं ना जी, रोजाना ब्लड शुगर अपनी खाने से पहले और बाद में आपने चेक करके लिखनी है, तो वो जी लिखता जी है ना, तो फिर मरीज से उसको अंदाजा हो जाता है कि इसके अंदर जो है ना वो ग्लूकोज को कबूल करने या जज़ब करने की कितनी सलाहियत मौजूद है। उसके मुनासिबत ठीक से है, फिर वो मेडिसिन उसको रिकमेंड करता है, और एक ही गोली बंदा खाता जाता है और बंदा चलता चला जाता है। ठीक है ना, थैंक वो यू फिर सो मच। दवाइयों के आगे कई किस्म के बॉडी के अंदर फंक्शंस हैं, वो कैसे फिर बॉडी जो है ना वो उसको आस्ता आस्ता फिर वो मेडिसिन डिपेंडेंट ही कर देती है। उसका एक खास प्रोसेस होता है, तो वो फिर जो इलनेस इंडस्ट्री इस तरह अपने कस्टमर्स को दिन ब दिन फिर वो बढ़ाती चली जाती है। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी, काफी दोस्तों ने हैंड रेज किया थैंक यू हुआ सो है। मच, थैंक यू सो मच सर। काफी दोस्तों ने हैंड रेज किया हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे पास भी ऑप्शन है। एक, आप खाने से पहले दें, और खाने से पहले आप क्या दें, आप चीटासन और सेल, ये खाने से पहले दें। खाने से आधा घंटा पहले दे दें, 1 घंटा पहले दे दें, और खाने के बाद आप कैल्शियम 2 देंगे, कैल्शियम विद मेटाबॉलिक फैक्टर।
ठीक है। शुगर की दवाइयां इस्तेमाल करने से जो मेटाबॉलिज्म को खराब कर दिया गया है उसको दुरुस्त किया जा सके, ठीक है। तो हमारे पास जो है, और आप लोग शुगर में चंद दिनों के अंदर उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। हफ्तों की बात नहीं है, दिनों के अंदर आप सेल और सीटासन पहले दें, बाद में पा सकते हैं। बस मसला क्या है, मसला हमारा नॉलेज नहीं है, दूसरा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की शुगर की दवाइयां ज्यादा बिक रही हैं क्योंकि उन्होंने सही तरीके से समझाया है। आपके कैल्शियम 2 और सेल और चिटासन कम बिक रही है क्योंकि हम लोगों को समझा नहीं पाए और नहीं था, और दूसरा ये था कॉन्फिडेंस नहीं था। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज आ गया। आपकी सबसे पहले आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपकी जो है, अगर इंसुलिन पे है, इंसुलिन है, बहुत सारे लोग ये समझते नहीं इंसुलिन लगा रहे हैं तो ये सेफ है, ये सेफ नहीं है। इंसुलिन के साइड इफेक्ट है, गूगल पे जाके लिखें इंसुलिन के साइड इफेक्ट, आपको ढेर सारे साइड इफेक्ट मिलेंगे। वजन भी बढ़ाती है ये, मेटाबॉलिज्म निजाम को खराब करती है, बहुत सारे शुगर को लो कर देती है, ठीक है। आप कुदरती निजाम के हम पल्ला हो ही नहीं सके। आप खुद ख्याल कितना कितना खाना लिया, कितनी इंसुलिन ली, आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते। क्या होता है, शुगर लो हो गई है, आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते, क्या हुआ, शुगर हाई हो गई है, ठीक है। अल्लाह ने खुद का निजाम ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है जिसका नाम मुस्लिम ने कहा, वो उसको रिसेप्टर सेल कहते हैं, रिस्पेक्टर रिसेप्टर सेल कहते हैं, जो स्विच का काम करता है ना। तो ये जो रिसेप्टर सेल है ना, इसको एक्टिवेट होना जरूरी है कि ये फिर क्या होगा, जब स्विच ओके हो जाएगा तो जिस्म को जितनी इंसुलिन चाहिए होगी उतनी मिलेगी, जितना खाना आया उसके हिसाब से मिलेगी, ना शुगर हाई होगी ना लो होगी। जी इकरार बलोच साहब, जी प्लीज इकरार बलोच साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हाँ जी, माशाल्लाह जी, ये डॉक्टर नाजिम साहब ने बड़ा जबरदस्त तरीके से ना, बड़ा साइंटिफिकली लॉजिकली एक्सप्लेन किया है ना। बस मैं सर इतना अर्ज करता चलूं कि असल में शुगर से पहले अक्सर जो लोग होते हैं ना, वो प्री डायबिटिक कंडीशंस में आते हैं। उसमें होता क्या है कि जो हमारा पेंक्रियाज है उसका काम होता है इंसुलिन जनरेट करना ना। पेंक्रियाज इंसुलिन जनरेट कर रहा होता है, लेकिन हमारी वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। हमारी जो सेलुलर लेवल पे इंसुलिन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है। अच्छा, वो जो प्री डायबिटिक कंडीशन है ना, उसमें अमेरिका दुनिया का चौथा बड़ा आबादी के हवाले से मुल्क है। उसमें ना हर 3 में से 1 बंदा जो है ना, वो प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर होता है। वहां पे डॉक्टर्स बता देते हैं कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हो और आप शुगर के भी मरीज बने नहीं हो। तो वहां पे कुछ नेचुरल रेमेडीज, क्योंकि अमेरिका के अंदर ना काफी नेचुरोपैथी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, तो वहां कोशिश की जाती है कि मरीज को जो है वो नॉर्मल किया जाए, यानी उसको डायबिटिक पेशेंट डिक्लेयर नहीं किया जाता। और हमारे यहाँ वहाँ पे हर 3 में से 1 बंदा प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर है। और हमारे यहाँ बीबीसी ने 1.5-2 साल पहले रिपोर्ट दी है, हमारे यहाँ वैसे ही वो हर चौथा बंदा जो शुगर का मरीज है वो भी प्री डायबिटिक कंडीशन में होता है। हमारे यहाँ जब डॉक्टर्स के पास वो पेशेंट जाता है ना, तो डॉक्टर फौरी तौर पे उसको डायबिटिक पेशेंट डिक्लेयर कर देता है। अब वो जो जैसे डॉक्टर नाजिम साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये जो डायबिटीज की जितनी भी अद्वियात हैं, चाहे वो खाने से पहले लेने वाली है, खाने के खसूसन खाने से पहले जो अद्वियात लेने वाली है, वो मतलब इंस्टेंटली क्या करती है कि वो जो हमारी बॉडी के अंदर मतलब छोटी बड़ी आंत से हमारे जो जितने भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ब्लड के अंदर जाते हैं, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब ब्लड ने सेलुलर लेवल पे जो ग्लूकोज है उसको इंसुलिन की मदद से एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। ये अच्छा, वो क्या करते हैं कि जितनी भी वो पहले चाहे खाने वाली अद्वियात है, बाद में चाहे खाने के बाद लेने वाली अद्वियात है, वो क्या करती है कि वो जो फूड न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनको डिकम्पोज करती हैं, उसकी डिकम्पोजिशन करती हैं। डिकम्पोजिशन के नतीजे में होता ये है कि सिम्टोमेटिकली जो है वो शुगर इंडिकेट नहीं हो रही होती, यानी ब्लड लेके जब उस पेशेंट की शुगर मेजर की जाती है तो सिम्टोमेटिकली वो शुगर मेजर नहीं हो रही होती, नॉर्मल हो रही होती है। लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली सिस्टमेटिकली ट्रीटमेंट देती है कि हमारी अच्छा, उसमें होता ये है कि जो पेंक्रियाज है एलोपैथी अद्वियात की वजह से वो डिपेंडेंसी सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। यानी शुगर में कभी भी ऐसा नहीं होता कि फौरी तौर पे पेंक्रियाज ने इंसुलिन जनरेट करना छोड़ दी।
पेंक्रियाज में पेंक्रियाज की फंक्शनिंग शुरू में स्लो डाउन होती है, उसके बीटा सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, इंसुलिन कम जनरेट हो रही होती है। अच्छा, लेकिन हमारी जो कैल्शियम है ये क्या करती है कि वो उसकी रिपेयरमेंट करती है, वो जो पेंक्रियाज है उसकी रिपेयरमेंट करती है, उसके जो बीटा सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी को उसको मल्टीप्लाई करती है और उसको नॉर्मल सतह पे लेके आती है हमारी जो कैल्शियम है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक फैक्टर है। अच्छा, वो जो अद्वियात है एलोपैथी वाली वो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को स्लो डाउन करती है, जैसे डॉक्टर नाजिम साहब फरमा रहे थे। वो मेटाबॉलिक सिस्टम को क्यों स्लो डाउन करते हैं कि उन्होंने एक तो मेटाबॉलिक सिस्टम को स्लो डाउन करके शुगर लेवल को नॉर्मल करना होता है आर्टिफिशियली, और दूसरा वो जो अद्वियात हैं वो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम पे बड़े बैड इफेक्ट डालती हैं, न्यूरोपैथी क्रिएट करती है। और ये बीबीसी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में हर साल शुगर के 2 लाख लोग अपाहज हो जाते हैं ड्यू टू न्यूरोपैथी। फिर नेफ्रोपैथी की कॉम्प्लिकेशंस जिसकी वजह से किडनी में रीनल पैरामीटर्स डिस्टर्ब होते हैं, और पाकिस्तान में अब हर बड़े शहर में वो किडनी सेंटर्स हैं, वो भी जितने किडनी सेंटर में पेशेंट उनमें भी मेजॉरिटी जो है शुगर वाले मरीजों की है। तो अब ये जो अद्वियात क्या कर रही है, एक तो फौरी तौर पे पेंक्रियाज को डिपेंडेंसी सिंड्रोम की तरफ ला रही है, उसकी फंक्शनिंग बिल्कुल पैरालाइज कर रही है। अच्छा, और फिर होता क्या है कि वो अद्वियात जो है वो फौरी तौर पे शुगर लेवल जब डिक्लाइन की तरफ लेके आती है तो हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट हो जाता है। उसका अक्सर जो शुगर के मरीज हैं वो बेचारे नींद में ही उनके हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, शुगर कम होने की वजह से मतलब उनमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वो कोमा में चले जाते हैं, कार्डियक पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये इतना बड़ा क्राइम है शुगर की अद्वियात का, इसके ऊपर तो मतलब जो है ना पूरी दुनिया में थोड़ी अवेयरनेस आ रही है, काम हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी ब्लेसिंग है हमारा, चाहे वो चिटोसान है, हमारी ये सेल रिजेनरेशन है, और पर्टिकुलरली हमारी ये जो मेटाबॉलिक सिस्टम, मेटाबॉलिक फैक्टर अस्सलाम वालेकुम सर। कि ये पेंक्रियाज को हेल्थ की तरफ लेके आती है और सिस्टमेटिकली ट्रीटमेंट देती है बॉडी को, और वो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अद्वियात की वजह से, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, उनको भी मिनिमाइज करती है। तो इसको तो हम बहुत ज्यादा प्रमोट करें, और ये फिर ये एसोसिएटेड डिजीजेस कहलाती है कि हर शुगर का मरीज चंद साल के बाद उसने हाइपरटेंसिव जरूर होना होता है। हाइपरटेंसिव क्यों होता है? अद्वियात की वजह से, वही न्यूरोपैथी, वही मेटाबॉलिक सिस्टम को स्लो डाउन करना, वही आर्टिफिशियली जो पेंक्रियाज की फंक्शनिंग है उसको डिक्लाइन की तरफ, और फिर वो जो चंद साल के बाद जब ये शुगर और ब्लड प्रेशर की डिजीजेस मिल जी किरारवी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी चलिए, जब तक इकरारवी ऑनलाइन आती, इकरारवी ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन कर दी ना हवाले से स्टैटिस्टिकली 5वें नंबर पे, लेकिन 4थे नंबर पे है। वैसे अमेरिका से हमारी आबादी बहुत अर्सा पहले बढ़ गई, 32-33 करोड़ से बढ़ गई, वो तो फिर एक और कंस्पायरेसी है कि हम अपनी आबादी क्यों कम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा विशेष सर्कल है, इसके अगेंस्ट बहुत बड़ा हम समझ लें कि एक जिहाद कर रहे हैं। इस पे बहुत ज्यादा बात की जा सकती है, लेकिन आप लोगों की ज्यादा बातें वैल्यूड है, बस इतना मुझे इनपुट देना था। जज़ाकल्लाह। अभी आपने बहुत अच्छी वजाहत कर दी कि पहले प्री डायबिटिक कंडीशन होती है ना, और प्री डायबिटिक, यहाँ पे प्री डायबिटिक कंडीशन वाला, हालांकि उसको शुगर नहीं होती, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट एक पर्टिकुलरली एक फॉर द टाइम भी एक ट्रांजिटरी फेज होता है, उसमें यहाँ पे शुगर का मरीज उसको डिक्लेयर कर देते हैं और उसको कहते हैं आज ही आपने दवाइयां लेनी है, क्राइसिस एस्टेब्लिश करते हैं। हालांकि वो तो प्री डायबिटिक कंडीशन के, अमेरिका में हर 3 में से एक बंदा प्री डायबिटिक कंडीशन, वो नेचुरोपैथी के जरिए उसको नॉर्मल करते हैं। हमारे यहाँ स्टैटिस्टिकली हर चौथा बंदा बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी यही सिचुएशन है, हमारे यहाँ भी हर तीसरा बंदा जो है ना वो प्री डायबिटिक कंडीशन वाला है, उसको फौरी तौर पे वो पेशेंट डिक्लेयर करके तो वो उसका लबलबा जो है डिपेंडेंसी सिंड्रोम की तरफ लेके आते हैं और वो उसको दवाइयां देना शुरू कर देते हैं। ये इतना बड़ा क्राइम है, अल्लाह माफ करे, इसके अगेंस्ट लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है। और वो जो कॉम्प्लिकेशंस आती है सर, वो जो अद्वियात यूज करवाते हैं, वो तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हाइपरटेंशन, सीवीडी, उसकी फौरी चंद सालों में लेके जाते हैं, मतलब उसकी तरफ पेशेंट को। यंग लोगों की जो बात हो रही है इधर कार्डियोलॉजी सेंटर्स के अंदर, हर 6 मिनट में एक बंदा पाकिस्तान के अंदर जो है वो दिल के आर्जे की वजह से मर रहा है। वो आप कैलकुलेट करें 24 घंटों में हजारों, कोरोना वगैरह तो कुछ भी नहीं है। वो उसकी बुनियादी वजह ये शुगर के अद्वियात हैं जो कि आर्टिफिशियली
यानी सिम्टोमेटिकली वो इंडिकेट करती है, मरीज बड़ा सेटिस्फाई हो जाता है कि मेरी शुगर लेवल नॉर्मल है। हालांकि वो तो जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आर्टिफिशियली वो दवाइयां डिकम्पोज कर रही होती है, मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा जो है उसको स्लो डाउन कर रही होती है। ये एक इतना बड़ा क्राइम है, अल्लाह माफ करे, इसमें बहुत ज्यादा बात हो सकती है। मतलब थैंक यू किरानी, थैंक यू। तो लोगों को प्री डायबिटिक कंडीशन में मेडिसिन शुरू कर दी जाती है, और मेडिसिन शुरू कर दी जाती है तो जैसे ही मेडिसिन शुरू करती है तो नाज़िम भाई ने बहुत अच्छी वजाहत की कि ब्लॉकर यूज किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ग्लूकोज भी अंदर नहीं जाती और काफी सारे न्यूट्रिएंट्स अंदर नहीं जाते हमारे जिस्म में, और पेशेंट को क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, वीकनेस बढ़ना शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर अगले काम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह खून के अंदर जो दूसरी दवाई खून के अंदर जो कम करती है शुगर को, वो खून के अंदर शुगर को जब कम करती है उसकी वजह से भी वो भी एक अननेचुरल प्रोसेस है, उसकी वजह से भी एक कॉम्प्लिकेशन की एक लंबी लंबी लिस्ट जो है, एक लंबी लाइन जो है वो शुरू हो जाती है। तो मतलब ये जो कुछ हो रहा है हमारी फैमिलीज के साथ हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हमें पहले पता नहीं था, शुक्र अल्लाह का कि ये हमने वेलनेस क्लास शुरू की और माशाल्लाह इतने सारे अच्छे अच्छे दोस्त आ गए इसके अंदर, और हम डिस्कशन कर रहे हैं और अपने नॉलेज को जो है बढ़ा रहे हैं। अब इंशाल्लाह ताला हम सबसे पहले हम टारगेट लेते हैं कि हमने सबसे पहले अपनी फैमिलीज को मेडिसिन से आजाद करना है ना। हाफिज नजीर साहब ने माशाल्लाह बहुत प्यारा टेस्टिमोनियल दिया टाइम्स फैमिली को कि हाफिज साहब जो है ना वो माशाल्लाह टाइम्स टेस्टिमोनियल में वो है बंदे का वजन भी कम हो गया था और इमरजेंसी में चला गया था, मतलब वो मेंटली तैयार हो गए थे फैमिली वाले कि वो डेथ की तरफ जा रहा है, तो माशाल्लाह उसको हाफिज साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया। जी बिलाल भाई ने हैंड रेस किया हुआ है। जी बिलाल भाई आप फरमाइए। बिलाल भाई, हाफिज साहब आपकी बारी आती है। जी बिलाल भाई। जी सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नाज़िम भाई ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन की है माशाल्लाह, वेरी गुड। ये बता दें कि बीसीएम इस्तेमाल कराने के बाद ज़्यादातर लोगों का शुगर लेवल कम हुआ है, यानी कि किसी का अगर 400 था तो 50 कम हुआ है, किसी का 100 कम हुआ है। तो चंद एक ऐसे क्लाइंट थे जिन्हें हमने बीसीएम यूज़ करवाई तो उनका शुगर लेवल बढ़ गया, तो इसमें क्या वजह आई? नाज़िम भाई बताएंगे? जी नाजिम भाई किधर है? जी नाजिम भाई, एक मिनट, मैंने माइक की ऑप्शन। जी नाजिम भाई, जी नाजिम भाई बात करें। जी जी, बहुत अच्छा भाई ने सवाल किया है। उसमें ना इस तरह से है कि चूंकि हमारा जितनी बीसीएम है चाहे प्रोडक्ट है ना, वो नेचुरल वे में काम करती है। तो उसने जो सेल्स है ना, जो एग्रीगेट हुए हुए थे, यानी उसको सादा कह लें कि वो बैठे हुए थे, यानी जो फौज थी अंदर की, वो बिल्कुल सुकून से बैठी हुई है, जमा हुई है जगह जगह पे, रुकी हुई है, काम नहीं कर रही ना। ठीक है ना। तो जैसे ही हमने उसके साथ बीसीएम के साथ थेरापी की, तो उसमें अगर ऑलरेडी हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज एक्सेस पड़ा हुआ था, तो जैसे ही वो एग्रीगेट हुई, उनकी सर्कुलेशन हुई, ब्लड सर्कुलेट हुआ, तो सेल जो थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी, तो उन्होंने ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज लिया, एक्सेप्ट किया और फंक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है ना जी। तो बास का तो इस सूरत हाल में भी ग्लूकोज जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये 1 2 4 10 दिन से हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि इसकी शुगर बहुत तेज हो गई या बहुत ज्यादा हाई होगी। जब वो प्रॉपरली करेगा, यानी एक बात ध्यान में रखे कि 120 डेज जो है ना, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम बैलेंस होते हैं ये सारे के सारे ना 120 डेज के अंदर, 120 दिन में। तो 120 दिन आपने कंटिन्यूसली उसको जो है वो प्रोडक्ट और बीसीएम की जो थेरापीज हैं, इसको जारी और सारी रखना है ना। ठीक है ना। उसमें आप टाइमिंग की जो है, या प्रोडक्ट की डोज की, या दूसरी जो कोई दवाई ले रहा है साथ, उसकी डोज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपने करना होता है। ठीक है ना। वो किसी भी आप प्रोडक्ट एक्सपर्ट जो है हमारे, उनसे आप मशवरा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इससे जो है ना, 1 2 दफा से होने से, बाद का वो लोग सेल रेजुलेशन यूज करते हैं, तो एक तो 10 20 40 पॉइंट शुगर ऊपर चली जाती है। तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि उसने शुगर बढ़ा दी है, उसने मेटाबॉलिक सिस्टम को बैलेंस किया है, और इस वजह से आपके जो है वो ऊपर नीचे होता है। खाने का भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो ज्यादा जो है वो ग्लूकोज वाली चीजें ली जा सकती हैं। तो इससे कोई ऐसा इतना इशू नहीं है कि वो बढ़ गई थी या कम हो गई थी, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसने चूंकि स्टेप बाय स्टेप काम करना है, नेचुरल तरीके से काम करना है, तो फिर उसे थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक है ना। तो आपने सिर्फ ध्यान रखना है, जो दवाई वो ले रहा है ना, जो दवाई ले रहा है,
तो उसकी तरफ ध्यान रखें कि वो उसकी जो है वो कहीं कम ज्यादा तो नहीं हो गई या खुराक में कहीं कमी बेशी तो नहीं हो गई, इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है ना, तो इसके जो प्रोडक्ट है इससे ऐसा नहीं कोई इशू होता। जी बिल्कुल, आपने नाज़िम भाई बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो रूटीन से ही खुराक खा रहा है जो पहले खा रहा था ना। अब उसने बीसीएम भी साथ ऐड कर दिया है। बीसीएम ने कैलोरीज को बर्न करना शुरू कर दिया। बीसीएम ने क्या किया है, बीसीएम ने दो काम किए। एक नाज़िम भाई ने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा काम बीसीएम ने ये किया है कि सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा था, सेल क्या है, चूल्हा है। सेल हमारा चूल्हा है। केड़ा चूल्हा? पिंड दा चूल्हा, जिदे जैसी लकड़ियां पाते हैं। तो वो बेचारा बंद था, ठीक है। तो उसको बीसीएम ने क्या किया, उसको एक्टिवेट किया। सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बीसीएम हमारी सेल के अंदर क्या करती है, देखिए इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ना एक दिन रखेंगे हम ना, पूरा वो एक बड़ा अच्छा डायग्राम बनाया है आबिद भाई ने ना, खुराक कैसे आती है, कहाँ जाती है, तो उस डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बीसीएम क्या करती है, सेल के अंदर जो है ये फूंकनी का काम करती है। जैसे चूल्हे के अंदर जैसे जो है वो आग बंद हो जाती है, तो खातून क्या करती है, फूंकनी मारती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है। तो हमारी बीसीएम के नोट्स में भी आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है सेल के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास दो फूंकनियां हैं शुगर वालों के लिए। एक फूंकनी है एक्सरसाइज, दूसरी फूंकनी है बीसीएम। तो आपने ये दोनों फूंकनियां मारनी है। जब आप दोनों फूंकनियां मारेंगे तो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अब जो है सेल के अंदर जो है वो शुगर न्यूट्रिएंट जाके जो है वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि बंदे के अंदर एनर्जी जो है वो आ जाएगी। तो अब वो काम शुरू होता है और खुराक का तवाज़ुन नहीं होता, कमी बेशी हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है ये वक्ती तौर पे मसला आता है। फिर नाज़िम ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म निज़ाम है ये 120 दिन लगते हैं इसको बैलेंस होने में, ठीक है। तो हम ये ना एक्सपेक्ट करें कि 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में ये सब चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो हमें हर चीज को जो है वो बैलेंस लेके जो है चल रहे हैं। जी हाफिज नजीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाफिज नजीर साहब प्लीज। जी आप साहब। आप सब, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट। जी प्लीज बात करें। जी सर, मेरा माइक माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। तो हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो बड़ा मैकेनिज्म है, और आप सर जो बात कर रहे हैं ना वो बड़ी वैलिड पॉइंट है ना। ऑक्सीजन, जब हमारी सेल के अंदर ऑक्सीजन बढ़ती है और बीसीएम जो है ना ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाता है। ऑक्सीजन करता क्या है कि ऑक्सीजन हमारे न्यूट्रिएंट को तोड़ने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। दो तरह की इंसुलिन होती है। ये आसिफ चौहान साहब से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ समझाई थी कि जो इंसुलिन सेल बनाते हैं ना, और जो फालतू होती है शुगर होती है, वो इंसुलिन धक्का देती है और वो सेल के अंदर बर्न होती है, मेटाबॉलिज्म में बर्न होती है, और उनको उस इंसुलिन, वो जो इंसुलिन है वो सेल बनाते हैं। और जब हम मतलब स्टीरॉइड लेते हैं और जब हम दवाइयाँ खाते हैं तो वो इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाती है। उस इंसुलिन को बहाल रखने के लिए हमें चिटोसान और जो हमारा सेल रेजुनेशन है उसका कॉम्बिनेशन, तो चिटोसान और 3 सेल, ये हमें यूज करवाने चाहिए 2-3 टाइम। मैंने 2-3 टाइम जो है ना मैंने रिजल्ट लिया है। अब वो बच्चा जो है सर, जिसकी शुगर लेवल जो था वो 570 था, आज वो बच्चा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पे मतलब वो कर रहा है, और उसने इंसुलिन बंद कर दी है लगाना और सारा कुछ मतलब उसने बंद कर दिया, और बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पे ना उसने हर वो काम किया है। उसके ऊपर हमने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बीसीएम का भी इस्तेमाल किया है, उसका प्रोटीन ठीक की है, उसकी जो है ना हमने जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कम किए हैं, और उसको हमने सेल यूज कराया, उसको हमने कैल्शियम यूज कराया, उसको हमने सबसे अहम चीज है प्रोटीन यूज कराई है। ठीक है सर। आपने अब होता क्या है जी, प्रोटीन हाँ, आपने उसकी बढ़ाई है और आपने चकनाई को भी कम किया है। चकनाई भी उनकी कम किया आपने बहुत कम किया है, चकनाई हमने बहुत कम किया है सर। ना जो
हमारा इकरार भाई बड़ा जबरदस्त बता रहे थे ना, तो उसमें ये होता है कि जब 200 पॉइंट पे जाती है ना इंसुलिन डायबिटिक जो है ना इंसान की जो शुगर है वो 200 पे जाती है, तो छोटा पखाना जो है वो तेज रफ्तार हो जाता है। छोटे पखाने से फिर जो है ना प्रोटीन सक्रीट होना शुरू हो जाता छोटा है। जो पेशाब। हमारी छोटा पेशाब जब ज्यादा आता है ना, बार बार आता है और बार बार आता है, तो उससे क्या होता है कि छोटे पखाने से हमारी जो प्रोटीन है वो ज़ाया होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो शुगर लेवल है मजीद बढ़ता है। तो बजाय इसके कि हम दवाइयाँ शुरू कर दें शुगर, अब देखें ना प्रोटीन कम हो रही है ना बॉडी के अंदर, यस प्रोटीन ज़ाया हो रही है। अब छोटे पखाने के जरिए से जब छोटा पखाना तेज रफ्तार आ रहा है और बार बार आ रहा है, रूटीन से हट के आ रहा है, तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो तेज रफ्तारी से यूरिन के जरिए से खारिज होना शुरू हो जाएगा। तो इस सूरत में हमें 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 क्या करना चाहिए? जो लॉजिक बनती है वो ये नहीं बनती कि हम जो है ना दवाइयाँ शुरू कर दें। लॉजिक ये बनती है कि हम प्रोटीन का इस्तेमाल बढ़ा दें, कार्बोहाइड्रेट घटा दें और प्रोटीन का इस्तेमाल बढ़ा दें। सर उसके लिए हमारा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, हम उसको 2 सुबह 2 शाम हम कोर्डिसेप का इस्तेमाल करवाएं। जो प्रोटीन खारिज हो रही है उसकी प्रोटीन ने ना जो सेल के अंदर एक पेंक्रियाज बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, इंसुलिन बनाते हैं जो शुगर लेवल को बैलेंस करते हैं, और बाकी जो शुगर बच जाती है उसको हमारे जो सेल है ना वो इंसुलिन जो बना रहे होते हैं वो खराब हो जाती है, असल में वो डिस्टर्ब होती है। तो जिसकी वजह से जो हमारी जो शुगर लेवल है वो 500 पे चला जाता है और बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो वो वाली हमें शुगर बहुत ज्यादा तंग करती है। तो वो इसलिए तंग करती है कि हमारा जो मतलब है, हम स्टीराइड बढ़ा देते हैं, हम केमिकल बढ़ा देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल की भरमार हो जाती है, बहुतात हो जाती है। अच्छा मैंने और जो वो डॉक्टर थी ना मेडिकल स्पेशलिस्ट, मैंने उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया। हमने रिसर्च शुरू की कि इसकी शुगर ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसकी शुगर क्यों ऐसी हुई है। तो हमने ना उसके साथ इंक्वायरियां शुरू कर दी। हमने कहा यार तुझे शुगर नहीं होनी चाहिए थी, तेरी उम्र नहीं है और तेरी शुगर जो है ना 570 पे नहीं जानी चाहिए थी, वजह क्या बनी, तूने तेरा शुगर लेवल हाई क्यों। उसकी एक रीजन, हर बंदे की रीजन होती है शुगर लेवल बढ़ने की। तो पता चला कि वो बेदरेग जो है ना वो हकीम की पुड़ियाँ खाता था, हकीम की दुकान पे होता था, और हकीम लोग जो है ना वो 80-90% पुड़ियों के अंदर ना जो बनाते हैं ना दवाई, पुड़ियाँ बनाते हैं, फकियाँ बनाते हैं, उनके अंदर स्टीराइड पीस के डालते हैं। यस तो वो बहुत ज्यादा वो डॉक्टर कहने लगी कि इसने बहुत ज्यादा स्टीराइड खाया है और इसके अपने स्टीराइड जो बॉडी के अंदर है वो डिस्टर्ब हुए हैं और इसका मेटाबॉलिज्म खराब हुआ है, जिसकी वजह से ना इसकी जो शुगर लेवल है वो हाई हो। तो मैं कॉम्बिनेशन दोबारा बता देता हूँ कि बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन है। मतलब उसका जो लाइफस्टाइल है ना, प्रॉपर वे कोई भी डायबिटिक का जो भी मतलब पेशेंट है उसको आप 2 चिटोसान और 3 सेल रेजुलेशन, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है और वो हमारे सेल के जो प्रॉब्लम होते हैं वो मसले ठीक करता है। और जो है ना पीएच लेवल, जो ही पीएच लेवल, सर जब हम चिटोसान खाते हैं ना तो हमारी सेल का जो पीएच लेवल है ना वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। आप चिटोसान को अगर स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि जो शुगर लेवल मेटाबॉलिज्म खराब क्यों होता है कि जब जो पीएच लेवल है वो जब डिस्टर्ब होता है, जब वो मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक की तरफ चला जाता है तो केमिकल की भरमार हो जाती है और जो मेटाबॉलिज्म है ये कंफ्यूज हो जाता है और उसकी वजह से फिर शुगर हो जाती है। तो सबसे पहले तो उसकी कंफ्यूजन दूर करें, चिटोसान खिलाएं। चिटोसान जो ही खिलाएंगे तो जो पीएच लेवल है वो
बैलेंस होना शुरू। जो ही आपकी हमारी बॉडी का, हमारे सेल्स का, बॉडी के सेल्स का जब पीएच लेवल, ऑर्गन के अंदर पीएच लेवल जब बैलेंस होता है, मेटाबॉलिज्म कंफ्यूजन से निकलता है और वो चीजों को समझता है, और वो उसका काम है कि न्यूट्रेंट को रखना है और जो केमिकल है उनको यूरिन से खारिज करना है। तो पहले तो काम ये होता है। और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से भी सेल की जो हालत है ऑप्टिमल हालत की तरफ आता है। भाई शुगर हुई इसलिए है कि मेटाबॉलिज्म खराब हुआ है। अब देखिए ना, हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम मेटाबॉलिक फैक्टर, तो जिसको भी शुगर हो गई है, डायबिटीज हो गई है, लेवल 1 है या लेवल 2 है, तो उसका प्रॉब्लम ये एक ही है कि उसका मेटाबॉलिज्म खराब हुआ है। मेटाबॉलिक चीज, मेटाबॉलिक मैनेजमेंट को ठीक करना है, मेटाबॉलिक फैक्टर सही करना है। तो एंटीऑक्सीडेंट खिला के हम मेटाबॉलिक को ना उसको अपनी ओरिजिनल हालत पे लेके आते हैं। इसकी वजह से हमारा जो सेल है वो प्रॉपर वे से परफॉर्म करता है। जो सेल का मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर वे से परफॉर्म करता है और फिर इंसुलिन भी बनना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जो प्रोटीन की कमी हो रही है, केमिकल नहीं बन रहे, जिसकी वजह से सेल के इंसुलिन नहीं बन रही, इवन के जो पेंक्रियाज इवन बना रहा है, जो हार्मोन बन रहे हैं वो भी इसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से बन रहे हैं। तो हमने ना प्रोटीन की मिकदार को बढ़ाना है और फौरी तौर पे हर तरह के कार्बोहाइड्रेट को रोक लेना है। हर तरह के कार्बोहाइड्रेट को हमने रिड्यूस, एवरी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हमने ना रोक लेने हैं। मतलब लाइफस्टाइल यही है कि हमने हर तरह के जो कार्बोहाइड्रेट है उनको रोकना है और मिकदार, विटामिन की मिकदार बढ़ानी है, मिनरल की मिकदार बढ़ानी है और प्रोटीन की मिकदार हमने फौरी तौर पर बढ़ा देनी है। तो एक तो काम ये हमने कर दिया। उसको हमने ना कैल्शियम 2 का एक सुबह एक शाम मैंने साशा यूज करवाया जी। मैंने नट्स वाली प्रोडक्ट यूज करवाई हैं, मैंने उसको बादाम यूज करवाए हैं, मैंने उसको अखरोट यूज करवाए हैं, मैंने सर उसको ना बकरे का गोश्त यूज करवाया है, मैंने उसको दूध का इस्तेमाल करवाया है, दही का इस्तेमाल करवाया है, कैल्शियम की मिकदार बढ़ाई है और उसको ना खुराक यूज करवाई है और कार्बोहाइड्रेट बंद करवाया है। और मैं खुद निगरानी करता रहा सर। 1 माह के अंदर अंदर ना उस बंदे की जो शुगर लेवल है वो 100 पे मैं ले आया, 100 पे ना लेके आया हूँ। और 120 100 120 100 इस वक्त उसका 120 100 चल रहा है। तो उसके बाद कभी आप स्पाइरुलिना का इस्तेमाल करवाएं और कभी आप जो है ना उसको प्रोटीन पूरी करने के लिए, कॉर्डिसेप बेहतरीन रिसोर्सेज है हमारा प्रोटीन को ना पूरा करने का। तो इस तरीके से हम शुगर का जो केस है ना सर, वो अगर हम लें तो जितना हम उसको डील कर सकते हैं, आप बिलीव करें कि ना हकीम लोग डील कर सकते हैं, ना होम्यो के लोग डील कर सकते हैं और ना ही जो एलोपैथिक के लोग हैं उसको डील कर सकते हैं। उल्टा खराब करेंगे। हम उसको लें, ये केस ले लें और उसको कहें कि थोड़ा खर्चा होगा आपका, आपको खुराकें खाना पड़ेंगी, लेकिन ये 2 माह का काम है। हम आपको एक ओरिजिनल हालत पे लेके आएंगे, आगे मेंटेन तो उन्हें खुद करना है। 5-6 महीने अगर वो खुराक को और अपने मैकेनिज्म को सबको मेंटेन कर जाता है तो मैं नहीं समझता कि वो दोबारा से डायबिटिक का मरीज हो सकता है। यस। बहुत शुक्रिया, आपने आप सब बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, आपने ना बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया और अहम पॉइंट जो बताया आप सब ने कि शुगर जब 200 पे जाती है ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये शुगर नहीं हुई आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, शुगर जब 200 पे गई तो आपका पेशाब बार बार आने लगा, मैंने पॉइंट लिख लिए, तो जिससे क्या हुआ, प्रोटीन जिस्म से निकलने लग गई, तो जिससे प्रोटीन की कमी होना शुरू हो गई। तो आपको मेडिटेशन पे, आपको दवाई पे लगा दिया जाता है। जब आप अगर दवाई पे लग गए तो आप समझे काम से गए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, आप सबने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, चिकनाई को कम करना है और आपने प्रोटीन को बढ़ाना है। प्रोटीन को आप बढ़ा देंगे ताकि प्रोटीन जो निकली है वो बैलेंस हो जाए, और वो बैलेंस होगी तो बंदा संभलना शुरू हो जाएगा। फिर डोज आप सबने बहुत अच्छी बता दी कि हमने सेल देना है 2/2, सेल और चिटासन 2/2 खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले दे दें, और सबसे पहले ये होगा उसका पीएच लेवल बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और ये हमारे सुपर एंटीऑक्सीडेंट है
सेल और चिटासन, एक क्लींजर है और एक डिटॉक्सिफायर है, क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। ये दोनों हम इकट्ठी कर देंगे क्योंकि इस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन है। तो क्लींजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन जब हम इकट्ठी करेंगे तो मरीज का मेटाबॉलिज्म निजाम जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। जी इकरार भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इकरार बलोच साहब जी प्लीज, मैं आपका माइक ओपन कर दिया है। इकरार भाई आप माइक को ना करें, मैं आपको माइक को जी इकरार भाई। जी मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि असल में जब शुगर कंटेंट्स ब्लड में बढ़ते हैं तो ब्लड सैचुरेशन की तरफ आता है और उसके नतीजे में ये होता है कि यूरिनेशन ज्यादा होती है और वो जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, वो जो छिलनियां हैं करोड़ों की तादाद में जिन्होंने मतलब यूरिन क्रिएट करना होता है, वो छिलनियां जो उनमें बास तो नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और वो जो छिलनियां उनका डायमीटर बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से प्रोटीन जो है वो यूरिन के अंदर शामिल होना शुरू हो जाती है और मजीद कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, रीनल पैरामीटर्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इन सभी मसाइल का जो सोल्यूशन है, जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, वो कहते हैं जी कि एक तो लाइफस्टाइल आप बेहतर करें, एक्सरसाइज करें, नंबर 1, नंबर 2 अपना जो डाइट प्लान है वो बेहतर करें और 3 मेडिकेशन है। तो मेडिकेशन की तरफ जाने की बजाय, यानी वहाँ पे तो हमारे यहाँ तो प्री डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक डिक्लेयर कर दिया जाता है, हालांकि 100% रिकवरी, यानी मेडिकल साइंस भी कहती है कि 100% रिकवरी होती है प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर, इंसान नॉर्मल हो सकता है। तो जब ये दवाइयां इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते तो पहला जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, सबसे बड़ा डिजास्टर, कि वो जो इंसुलिन है वो डिपेंडेंसी सिंड्रोम की तरफ जाना शुरू हो, डोरमेंट होना शुरू हो जाता है, उसकी फंक्शनिंग जो है वो बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाती है। ये एक बड़ा अलमिया होता है अद्वियात का ना। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन, और वो जो बिलाल भाई ने कहा था कि कुछ पेशेंट में बीसीएम के इस्तेमाल की वजह से शुगर लेवल बढ़ता है, वो शुगर लेवल बढ़ने की कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि बीसीएम शुगर लेवल बढ़ाए। बीसीएम तो हमारा एक्सरसाइज वाला पर्पस सर्व करती है और बेस्ट तरीके से एक्सरसाइज वाला पर्पस सर्व करती है। अगर तो हम कोई बहुत कॉम्पिटेंट जो एथलीट है, ये कोच है, उसकी जेर निगरानी अगर हम एक्सरसाइज करें तो फिर कहीं पॉसिबिलिटी आती है कि हमारी जो पुअर माइक्रो सर्कुलेशन है उसको बेहतर किया जा सके। बीसीएम इतनी जबरदस्त डिवाइस है कि ये जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसको बेहतर करती है, यानी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उससे बहुत सारे ऑर्गन हमारे फंक्शनिंग की तरफ आ रहे होते हैं, हमारी कैलोरीज बर्न हो रही होती है, लेकिन एक्सरसाइज जो है ना, जरूरी नहीं कि आपका माइक्रो सर्कुलेशन उसको फाल करे। बीसीएम जो है एक्सरसाइज वाला पर्पस भी बड़े एफिशिएंट तरीके से सर्व करती है और एडिशनल बात यह कि जो हमारी माइक्रो सर्कुलेशन है उसकी वजह से बहुत ज्यादा बॉडी में कॉम्प्लिकेशन आती है। माइक्रो सर्कुलेशन जो है बीसीएम बड़े ऐसा तरीके से जो है उसको एफिशिएंट करती है। ये मतलब हमारे पास एक ऐसा टूल है जो बहुत कॉम्पिटेंट एक्सरसाइजर जो कोचेस होते हैं वो कोई एक्सरसाइज करवाएं तो फिर कहीं हमारी माइक्रो सर्कुलेशन जो है ना सारे ऑर्गन की एफिशिएंट हो पाती है। लेकिन ये बीसीएम माशाल्लाह फौरी तौर पे हमारी माइक्रो सर्कुलेशन को भी एफिशिएंट करती है। तो ये मतलब इस सब्जेक्ट के ऊपर जितना ये जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है और उसके साथ साथ सीवीडी है, इसके ऊपर अल्लाह ने ना हमारे पास एक बड़ी ब्लेसिंग दी है टाइम्स की प्रोडक्ट की शक्ल में। इस पे हम अवेयरनेस क्रिएट करें तो बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी की सर्विसेज जो है वो उनको दे सकते हैं। बस इतना गुजारिश करना था मुझे। थैंक यू तारिक। जज़ाकल्लाह जी, आपने बहुत अच्छा आपने ऐड किया, माशाल्लाह नॉलेज बहुत प्यारा ऐड किया। तो माशाल्लाह जी आज हम स्टडी नहीं कर सके तो बहरहाल आज हम डिस्कशन ही कर सके, तो ये डिस्कशन भी बड़ी ज़रूरी थी ना। तो हमें असल में हम वेलनेस लीडर हैं और हमारी स्टडी कम है ना। तो पिछली दफ़ा भी बात हो रही थी कि बेचारा एक मेडिकल रैप जिसको जो है सेल का 1% भी हिस्सा नहीं दिया जाता, 0.5% भी नहीं दिया जाता सेल का हिस्सा, तो वो इतनी स्टडी करता है। और आपको और हमें ब्रॉन्ज मेंबर कोई बनता है तो उसको डायरेक्ट 16% शेयर दिया जाता है। तो ये है हमारा मसावियाना दौलत तकसीम करने का निज़ाम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो जब हमें शेयर इतना ज्यादा मिलता है तो हमें स्टडी भी उस हिसाब से करनी चाहिए। अब अक्सर दोस्त कहते हैं जी कि लोग हमारी बात नहीं मानते, डॉक्टर हमारी प्रोडक्ट नहीं लिखता, ठीक है। और क्या वजह है कि भाई जिन्होंने स्टडी की हुई है उसकी प्रोडक्ट डॉक्टर लिखेगा, जिन्होंने स्टडी की हुई है तो उससे लोग जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे।
तो आपने और हमने सिर्फ स्टडी हमारी जो है वो कम है, स्टडी की तरफ हम आए और हम इसको स्टडी करें। अभी शुगर पे माशाल्लाह देख लें, हमने 1.5 घंटा पूरा डिस्कशन किया और अभी भी शुगर के ऊपर डिस्कशन काफी दोस्त जो है वो बहुत सारे पॉइंट बताना चाह रहे हैं और ना इसके और काफी सारे पहलू बताना चाह रहे हैं जिसको भी हम डिस्कस नहीं कर पा रहे। तो आप अपने अपने ग्रुप्स बनाएं और उसके अंदर स्टडी जो है वो शुरू करें, स्टडी का रिवाज बनाएं और आप अपने नोट्स बनाना शुरू करें, अपने नॉलेज को अपडेट करें। ठीक है, वेलनेस रेवोल्यूशन बड़ी स्पीड से आ रहा है, हमें शेयर मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? सिर्फ स्टडी से मिलेगा कि हम जाने। देखिए हमारे घरों में एलोपैथी दवाइयां इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये हम किस वजह से इस्तेमाल हो रही हैं? ये आपकी और हमारी नालायकी है, ये आपकी और हमारी जो है इनसफिशिएंसी है, ये हमारी जो है वो नेग्लिजेंस है हमारी, कि जिसकी वजह से हमारी फैमिली में दवाइयां जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो रेडिगे जी ये कहते हैं कि आप जिस भी हेल्थ कंपनी में हैं, जो प्रोडक्ट लाइन आपकी कंपनी के पास है, उस प्रोडक्ट लाइन की किसी और कंपनी की प्रोडक्ट आपके घर में नहीं आनी चाहिए। तो ये है लॉयल्टी विद योर प्रोफेशन, ये है लॉयल्टी विद योर कंपनी। ठीक है, तो बल्कि कंपनी बाद में आती है, सबसे पहले तो हम प्रोफेशन के साथ लॉयल होना, उसके बाद फिर कंपनी के साथ हम लॉयल हो। तो हम अपने प्रोफेशन के साथ भी लॉयल नहीं है और एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि हमारी इनकम बहुत ज्यादा हो जाए। तो ऐसे इनकम बहुत ज्यादा नहीं होगी, इनकम सिर्फ जो है वो स्टडी से होगी। हम स्टडी करेंगे तो उससे हमारी इनकम जो है वो होगी। टाइम हमारा हो गया, नाज़िम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नाज़िम भी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। अच्छा सर, मैं ना एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ये बड़ा अच्छा मौका है हमारे पास, तो तमाम दोस्त जो खास तौर पे एजुकेशन से रिलेटेड है, और बल्कि हम सब ही एजुकेशन से रिलेटेड है, हमारा काम है सोसाइटी को एजुकेट करना। तो हम ना अपने अपने जो ग्रुप्स है ना, उसमें एक कैंपेन चलाएं। कैंपेन ये चलाएं कि यार हम ना एक सेल्फ हेल्थ कोर्स करवा रहे हैं ना, ठीक है ना, और उसका कोई सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो रख ले, या जो भी कोई मोटिवेशन के लिए हो, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, बिल्कुल। तो उसमें हम फैमिलीज को इन्वॉल्व करें, चाहे एक पर्सन, एक फैमिली, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके, यानी वो जो आपकी जान पहचान कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें एक शख्स, एक फैमिली को जो है वो लेके उन्हें कि मैं आपकी पूरी फैमिली को सेल्फ हेल्थ कोर्स करवाता है। जब कोर्स का लफ्ज आता है तो लोग जो है ना इसको काफी, मतलब एक तो उसमें रूटीन समझते हैं कि ये रूटीन के साथ करना चाहिए ताकि कोर्स डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह से वो मुकम्मल का मुकम्मल जो सेल्फ हेल्थ कोर्स है ना, हमारी जो टोटली प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में जो है फैमिलीज को एजुकेट कर दिया जाए। अगर हम सारे दोस्त जो पूरे पाकिस्तान के, इसको अगर हम जो है वो हम अपने लेवल पर मुकम्मल तौर पे इसका कोर्स कर लें कि हम इसको जो है वो रूटीन के साथ, जो ए टू जी हमारी टोटली प्रोडक्ट्स हैं और जो डिवाइसेस हैं वो कैसे फंक्शनिंग करती हैं, किस तरह का उनका काम है, उसको जो है वो हम एक मुकम्मल तौर पे करें, ताकि हमारा जो सीनियर लीडर्स हैं उनका सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमारी जो प्रोडक्ट्स है ये काम कैसे करती हैं, ठीक है ना, और इनका मैकेनिज्म क्या है। और हम जो है ये सेल्फ हेल्थ रेवोल्यूशन जो है, जिसको हम वेलनेस रेवोल्यूशन कहते हैं, और ये जो वेलनेस रेवोल्यूशन है, ये हम जैसे बहुत सारे सीनियर दोस्तों को भी इसके बारे में नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जिस तरह वेलनेस रेवोल्यूशन वो बुक है जॉन पॉल की, तो जो सीनियर लीडर्स हैं उसको भी अगर साथ डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो इब्तदाई और बुनियादी जो बेसिक चीज है, वो है हमारी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स को सही तरह से समझना कि ये कैसे, यानी जो हमारा जो मैकेनिज्म है, जो टाइम चाह रही है वो क्या है। जब हम जो हमारा स्पेशल टूर था ना चाइना का, तो उसमें जब हम गए थे उस वक्त भी जो वहां पे मीटिंग्स भी हुई थी और उन्होंने हमें बड़ी आगाही दी थी। तो उस वक्त चूंकि हमारा काम बड़ा पीक पे था, तो हमारे सीनियर लीडर्स ने ये कहा था कि नहीं जी, हम जैसे कर रहे हैं, हमारा मुल्क है, हम सही काम चला सकते। उन्होंने उस वक्त भी हमें बड़ा इंसिस्टली समझाया था कि भाई ऐसे काम करो, ये है आपका काम। उन्होंने जो हमारा फ्यूचर था वो भी बता दिया कि फ्यूचर में आपके साथ ये हो जाएगा। हम कहते थे नहीं, हम ये सब कुछ कर लेंगे। तो लेकिन बहरहाल वो वक्त गुजर गया। तो अब हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम सेल्फ हेल्थ कोर्स को प्रमोट करें। सेल्फ हेल्थ जो लफ्ज आता है ना, इससे बहुत सारे लोग जो है ना वो कोर्स करने के लिए एग्री हो जाते हैं। वो पूछते क्या फायदा होगा, हम उनको ये बताएंगे कि आपको ये फायदा होगा कि आप और
आपकी फैमिली के तमाम लोगों को हॉस्पिटल जाने से बच जाएंगे, बड़े बड़े टेस्टों के खर्चे बच जाएंगे, आपको लेबोरेटरीज के चक्कर नहीं लगवाने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे इकरार भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि कोई भी बीमारी है पहले वो प्री कंडीशन में होती है ना, ठीक है ना। पहले एक हेल्दी कंडीशन है, एक प्री कंडीशन होती है, उसके बाद फिर वो सिक हालत में इंसान जाता है ना। तो हम जो है वो 80% जो प्री कंडीशन में लोग हैं, हम बजाय के जो सिक लोग हैं उनके ऊपर अपनी जान खपाते रहे, उनको उनके साथ वो तो एंड पोजीशन पे वो अगर आपकी फैमिली का कोई पर्सन है तो ठीक है, एफर्ट करे उसके ऊपर भी, छोड़े नहीं उनको भी। लेकिन जो प्री कंडीशन के लोग हैं इनको हेल्दी कंडीशन में लाना ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, और वो कोई और नहीं है, वो मैं खुद हूँ। मैंने खुद उस के ऊपर अमल करना है। और सबसे जब मैं प्रोडक्ट, जैसे हम कहते होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट बोलती हैं, तो ये बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब है कि जब मैं खुद उसको इनटेक करता हूँ, मैं लेता हूँ, तो वो मेरे बॉडी के अंदर जाके मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शंस मेरे बॉडी के ऊपर शो होते हैं, तो फिर मैं उसको जुबान से उसको इजहार करता हूँ तो वो बोलती हैं, ठीक है ना। तो मेन जो चीज है वो ये है। इसी तरह वो आपके घर में प्रोडक्ट बोलती हैं कि आपकी वालदा है, वालिद है, उनको आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करवा रहे हैं और उनकी आप देख रहे हैं कि ये पहले नमाज नहीं पढ़ सकते थे, अब नमाज पढ़ना शुरू, तो वो प्रोडक्ट बोल रही है। तो आपकी फैमिली के अंदर या मेरी फैमिली के अंदर प्रोडक्ट का इन्वॉल्व हो जाना ही सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। दाएं बाएं तो उसके इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाते हैं। ये तो कभी हो नहीं सकता कि आप जो है वो किसी किसी भी काम को यकीन के साथ कर रहे हैं, तो चाहे आप उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, उसके अल्टीमेटली इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इससे बहुत ही एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड होता है, और बगैर शोर शराबे के आपको इतनी सारी जो है वो सेल आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने काफी दफा इस पे जो है वो शुरू में भी तजर्बा किया, लेकिन फिर हमारी डुप्लीकेशन खराब हो गई। तो मैंने कई महीने तक, यानी हमारी जो सेल थी वो 30 लाख 40 लाख तक सिर्फ एक लाइन से मेरी होती थी, और वो सारी की सारी इसी तरह की होती थी। हालांकि उस वक्त इस लेवल की प्रोडक्ट्स नहीं पढ़ाई जाती थी, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही गाइड किया जाता था, और वो फैमिलीज के अंदर ही गाइड किया जाता था। तो इस तरह से अगर हम सेल्फ हेल्थ कोर्स के सिस्टम को जो है वो, या इस जो लफ्ज है द सेल्फ हेल्थ को, तो इसको अगर हम प्रमोट करना शुरू कर दे, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है ना हमारे पाकिस्तान में, और हम कम्युनिटी की, हम सोसाइटी की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। सर अभी हमें सिर्फ अभी तक यही नहीं पता कि हम कितना बड़ा और अजीम काम कर रहे हैं ना। हमें सिर्फ ये अंदाजा हो जाए ना कि हम कर क्या रहे हैं, यानी हम बहुत बड़ा अजीम काम कर रहे हैं, लेकिन टीढ़े तरीके से कर रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हम ये चाहे हालात ने कर दिया या जिस तरह भी हो गए, अब हम ट्रैक पे आ चुके हुए हैं ना। पिछले कुछ सालों से हम ट्रैक पे आ चुके हैं। अब करना सिर्फ इतना है कि हमें इसको खुद अपनी फैमिली में इसका रुझान बनाना है, और इसके लिए हमारे घर का अनपढ़ आदमी जो है उसको भी समझाना इतना आसान है, इतना आसान है। यानी जिस तरह दीन आसान है, इसी तरह ये हेल्थ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत ही आसान है। कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाया है इलनेस इंडस्ट्री ने। वो क्यों बनाया है? क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे तो उनका प्रोफेशनलिज्म नहीं बनेगा। लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन जो है सिर्फ एक जो लोग हैं, सिक लोग हैं, उनके लिए है, और उनमें कॉम्प्लिकेशंस होती है जिसके लिए डॉक्टर की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर उनके लिए है, ठीक है ना। लेकिन जो ये रेवोल्यूशन है, ये सब हेल्दी लोगों के लिए है, प्री कंडीशन लोगों के लिए है, हेल्दी कंडीशन के लोगों के लिए है, और इनके ऊपर हमें खास ध्यान देना है। मैं तो समझता हूँ हेल्दी लोगों के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना है, और वो हमारा सबसे ही अच्छा रिजल्ट देने वाला पर्सन होता है, और बहुत जल्दी वो मोटिवेट हो जाता है। उसको एक कैप्सूल स्पारुलिना का भी इफेक्ट देता है कि अगर वो खेल रहा है तो खेल में उसका स्टेमिना इंप्रूव हो रहा है, तो वो एक कैप्सूल भी उस पर इफेक्ट करता है, और वो बुला बुला के वो हमेशा के लिए हमारा यूजर बनता है, और ना सिर्फ यूजर बनता है बल्कि बहुत बड़ा बिजनेस देने वाला और बिजनेस करने वाला बन जाता है। तो हम जो है अपनी सबसे पहले अपने काम को समझें, हमारा काम क्या है ना, तो उस काम को हम अपनी फैमिली के अंदर प्रमोट करें, और उसका नाम जो है वो ये सेल्फ हेल्थ जो है, ये इतना आसान नाम है। सेल्फ हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई आप डॉक्टर से बच जाओगे,
आप चाहते हो कि कभी आप डॉक्टर के पास जाओ और टेस्टों पे पैसे लगाओ और इतने पैसे, तो आप सेल्फ हेल्थ की तरफ आ जाओ, ठीक है ना। तो सेल्फ हेल्थ जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसके बारे में सेल्फ हेल्थ कोर्स क्या है, बहुत ही सिंपल है, सादा है, और ये पूरी पीपीटीज है, पूरी सिलेबस है, हमारे मुख्तलिफ सीनियर्स ने माशाल्लाह से उसको वो बना के बड़ा आसान करके वो पेश किया हुआ है, पूरे बुक्स वो बनी हुई हैं, उसको बड़े जनरल अंदाज से समझना है, और समझ के वो बहुत ही यानी 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में आराम सुकून से बंदा जनरल चीजें समझ जाता है उसमें, और वो बंदा इस काबिल हो जाता है कि उसको प्रोडक्ट ना तो किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है प्री कंडीशन लोगों को इस्तेमाल करवाने के लिए या खुद करने के लिए, ना किसी डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, वो खुद ही अपना सेल्फ हेल्थ डॉक्टर होता है। जैसे कहते हैं कि जैसे इंसान अपने आप का सबसे बड़ा डॉक्टर खुद ही होता है ना। तो ये हमें इस कम्युनिटी को जो है वो इस तरह के माहौल को, इस तरह के एनवायरनमेंट को हमें बनाना है। जब ये बनेगा तो अल्टीमेटली इसके इफेक्ट्स आपके इर्द गिर्द होंगे, और हमारा जो है इमेज भी बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, और हम एक बहुत बड़ा इनकलाब लाने में कामयाब हो जाए। थैंक यू वेरी मच। नाज़िम भाई बहुत शुक्रिया। नाज़िम भाई थैंक यू, टाइम काफी ऊपर हो गया जी। इकरार भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इकरार बलोच जी प्लीज। नहीं थैंक यू सर, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो गई है। ठीक है नाज़िम सर, नाज़िम भाई ने बहुत प्यारी बात की है और इस पे अमल दरामद होना चाहिए सर। जी जी बिल्कुल ऐसे सेल्फ हेल्प कोर्स आप अपने अपने मोहल्ले में शुरू करें, लोगों को एजुकेशन देना शुरू करें ना। तो मैंने भी ये जो है वो शुरू किया हुआ है, तकरीबन मुझे शायद 6 महीने से ज्यादा अरसा हो गया है। हमसाए मैंने लिए और उनको जो है जुमे हफ्ते में एक दिन मैं जो है वो कोर्स करवाता हूँ। तो मेरा सब दोस्त इसको ना शुरू करें। अच्छा जी अब हम क्लोज करते हैं जल्दी सी, और मैं दोस्तों को कहूंगा जल्दी सी एक एक पॉइंट बता दें जो पॉइंट आज आपको अच्छा लगा, ताकि जल्दी से हम रिवीजन कर लें, क्विक सी रिवीजन कर लें। और जो दोस्त पॉइंट बताना चाहते हैं वो अपनी हैंड रेज कर दें, ठीक है, हैंड रेज कर दें आप जो जो दोस्त एक एक पॉइंट बताना चाहते हैं। तो हम कोशिश करें चंद मिनटों में जो है वो पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लें। जी जी आसिफ भी आप एक पॉइंट बताएं, मैं आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी आसिफ भी एक पॉइंट बताएं। आसिफ भी आप माइक को ना अनम्यूट करें, मैं आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी आसिफ भी आप खुद अनम्यूट कर लें, आप खुद कर लें अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मतलब आज बॉडी स्किल्स बहुत अच्छी लगी कि जब शुगर 200 हो जाता है, पेशाब तेजी से आना, छोटा जो पेशाब है तेजी से आना शुरू हो जाता है, जिससे बॉडी में प्रोटीन जो है ना वो खारिज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी डिस्कशन, और इससे जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सर खराब हो जाता है ना। तो सर ये छोटी सी एक मैं भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ। मेटाबॉलिज्म सर एक डाकिये की तरह होता है ना, जो हर चीजें मैनेज कर रहा होता है। अब जब मेटाबॉलिज्म खराब हो गया तो एक डाकिया खराब हो जाता है ना। डाकिये को ये नहीं पता कि जो राना तारिक साहब की चिट्ठी है वो आफा नजीर साहब को दे रहा है, और जो आफा नजीर की चिट्ठी है वो इकरार खान बलोच को दे रहा है। तो अब मेटाबॉलिज्म जब ठीक हो हम इसके ऊपर करते हैं तो ये जो बॉडी के पीएच लेवल है वो सर बैलेंस शुरू होना हो जाता है ना। सर ये आज की डिस्कशन जो है बहुत अच्छी लगी। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह से भी बहुत शुक्रिया, आपने पॉइंट ऐड किया, जज़ाकल्लाह खैर। जी आदिल भी आप एक पॉइंट बता दें। आदिल भाई, आदिल अली। जी और कोई दोस्त एक एक पॉइंट बता दें जो आज आपको अच्छा लगा, जल्दी से हम क्लास को क्लोज कर लें। एक एक पॉइंट बता दें जो आपको अच्छा लगा आज की क्लास का। अगर आपको हैंड रेज करना नहीं आ रहा तो वैसे आप बता दें, कोई बात नहीं। एक पॉइंट बता दें जो आपको अच्छा लगा। नहीं बताना चाह रहे आप एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगा पॉइंट? चलिए अच्छा जी हम जी हैदर भाई एक पॉइंट बताना चाह रहे हैं। जी हैदर भाई एक पॉइंट बताएं, अपने माइक को अनम्यूट कर लें, एक पॉइंट बताएं। जी हैदर भाई।
अपने माइक को आप जी 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 अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैं ये पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि जो शुगर की ट्रीटमेंट है ना हमारी हमारे प्रोडक्ट्स की, उसको कम से कम 120 दिन जो है ना वो दरकार होते हैं मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो बीसीएम की थेरापी की जाती है, और बीसीएम जो है ना वो बेसिकली ऑक्सीजन की सेल में फराहमी जो है ना उसको बढ़ा देती है, क्योंकि ऑक्सीजन का ही मेन काम है कि वो खुराक को तोड़ती है और एनर्जी रिलीज करती है सेल के लिए। तो बीसीएम की थेरापी का ये फायदा होता है कि जो है ना ऑक्सीजन की फराहमी बढ़ा देती है, और फिर ये जो है वो 120 दिन दरकार होते हैं मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी। मुस्फी भाई आप पॉइंट बता दें। गुलाम मुस्तफा मुस्फी भाई आप एक पॉइंट बता दें जी। अपने माइक को अनम्यूट कर ले खुद ही। जी मुस्फी भाई अपने माइक को खुद ही अनम्यूट कर ले और एक पॉइंट बता दें। जी हाफिज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हाफिज साहब आप बताएं, आप बात करें प्लीज। जी तारक भाई कि जब हम खुराक खाते हैं ना, तो कोई भी जब सुबह का हम नाश्ता करते हैं और लंच करते हैं और डिनर करते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना वो आधे घंटे के अंदर अंदर हजम हो जाते हैं बॉडी के अंदर ना, हजम हो जाते फौरी तौर पर ना। जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट जितने भी टाइप के वो आधे घंटे के अंदर अंदर। तो हमें जो है ना कोई भी प्रोडक्ट जैसे चिटोसान है या सेल रेजुनेशन है ना, जो कार्बोहाइड्रेट को डील करती है, तो हमें चाहिए कि हम खुराक खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें। तो आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें खाने से पहले, तो ताकि ना कार्बोहाइड्रेट वो हजम ना करने पाए ना, तो फौरी तौर पे वो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट हजम हो जाते हैं। तो हम इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले खाने से हम चिटोसान का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम खाना खा लिया तो उसके बाद इस तरह की प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, शुगर के पेशेंट को कोई फायदा नहीं होगा जी। ये मैं कहना चाहता हूँ। अब सब दोबारा रिपीट कर दें ये पॉइंट। आप दोबारा रिपीट कर दें। आपने कहा कि आप चिटासन और सेल जो है ये 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले लें। जी सर, इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट ना फौरी तौर पर ये हजम हो जाते हैं। ये जो ही हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ही हजम होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम आधा घंटा पहले या 15-20 मिनट पहले अपनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारी मैदे के अंदर हजम होने से पहले, डाइजेस्ट होने से पहले कार्बोहाइड्रेट को चिटोसान और सेल जो है ना वो डील कर रहे हैं। और इस तरह की कोई भी आप मेडिसिन अगर भी ले लें ना, इंसुलिन भी लगा रहे हैं, तो वो आप आधा घंटा पहले लगाएं। खाने के बाद अगर लगाएंगे ना इंसुलिन तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हजम हो जाते हैं, जब वो हजम हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो फिर इस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल बेसूद हो जाता है। तो उसको हम खाने से पहले 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा इसका फायदा होगा। सही है। थैंक यू आप सब, जज़ाकल्लाह। आमिर बिन तारिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आमिर भाई। जी आमिर भाई अपना माइक अनम्यूट कर ले। जी आमिर बिन तारिक भाई अपना माइक अनम्यूट कर लें आप। जी ए रहमान सागिर साहब आप बात कर लें। ए रहमान सागिर साहब आप बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वसलम। जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बात करें। जी सर, इकरार साहब बड़ी जबरदस्त बात की है कि शुगर को या किसी भी डिसीज को कंट्रोल करने के ना
हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लाइफस्टाइल को फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद डाइट प्लान को हमें फोकस करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट प्लान, और हमें जो हमारा जो मेडिकेशन है, जो हमारा ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसको देन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज स्पेशल जी थी। बिल्कुल ऐसी है तो सब। हमें लाइफस्टाइल को, फिर डाइट प्लान को, और देन ट्रीटमेंट की तरफ आना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसी है। हम तो देन हम ट्रीटमेंट की तरफ पड़ेगा। जी बिल्कुल, सागिर भी बहुत अच्छी बात की है। लाइफस्टाइल को कंट्रोल करने हम बहुत लकी हैं, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें, खुराक को कंट्रोल करें, हम डिवाइसेस का इस्तेमाल करें, हम फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें, ठीक है, हम एक्सरसाइज करवाएं, तो मतलब कोई मसला ही नहीं है बीमारी के ऊपर काबू पाना इंशाल्लाह ताला। ठीक है सर। जी मुस्फी भी आप बात करें, मुस्फी भी आप बात करें। जी मुस्फी भाई और आमिर बिन तारिक साहब अपना माइक खुद ही ऑन कर लें आप। जी मुस्फी भी बात करें। अच्छा चले चलिए, टाइम काफी ज्यादा हो गया जी, इंशाल्लाह अगली हमारी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर पहली बात तो ये करना चाहूँगा कि आपके माइक की सेटिंग सर सही होने वाली है, तो इसको सर मुस्तकिल बुनियादों पे माइक की सेटिंग को सही करें। हम काफ़ी देर से ट्राई कर रहे थे, लेकिन माइक हमसे नहीं ऑन हो रहा था। वो आपकी तरफ से ऑफ है सर, सबका माइक आपकी तरफ से ऑफ है। जिसको आप ऑन करते हैं तो वही माइक सिर्फ ऑन होता है सर। तो सर दूसरी बात ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि प्री कंडीशन जो है ना, डायबिटिक पेशेंट की प्री कंडीशन पे ही अगर हम शुगर को कंट्रोल कर लें तो शुगर कंट्रोल होगी। दूसरा सर लाइफस्टाइल, और दूसरा डाइट को और लाइफस्टाइल को और फूड सप्लीमेंट। और आज जो कॉम्बिनेशन सर आपने बताया, आप सब ने भी शेयर किया, 2 चीटासन 3 सेल, ये आधा घंटा पहले, और कैल्शियम 2 मेटाबॉलिक कैल्शियम, वो एक साशे अगर हम खाने के बाद लें तो ये एक बेहतरीन तरीका है डायबिटिक पेशेंट को डील करने का। बिल्कुल सही है। थैंक यू जी, थैंक यू जज़ाकल्लाह। जी आमिर भी आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी आमिर जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मैं आज कश्मीर की तरफ सफर है, तो इसलिए पहले सिग्नल नहीं चेक कर नहीं सका मैंने। अच्छा सर, आज की क्लास लिए, लेकिन एक खास बात शेयर करनी थी कि इस्लामाबाद रीजन से हमारे एक एसएम और एक असिस्टेंट सेल्स डायरेक्टर मेरी अपलाइन आज के सेशन में मौजूद है, और वो रेगुलर अब सेशन लिया करेंगे इंशाल्लाह। सरदार नसीम साहब और मोहम्मद फयाज साहब। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वेलकम जी वेलकम। दोनों लीडर्स को वेलकम करते हैं सर, सब दोस्तों वेलकम करते हैं सर। जी आयानु सर, जी आयानु सर, आप रेगुलर आया और नसीम भाई, बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के सर। माशाल्लाह ये वेलनेस का बड़ा अच्छा माहौल बन गया, हम सब सीख रहे हैं, सबसे ज्यादा मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, रेगुलर आया करें सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह सर। जी थैंक यू नसीम भाई, थैंक यू जज़ाकल्लाह। जी भाई जी नसीम भाई वेलकम। जी नसीम भाई आप कुछ कहना चाहें? नसीम भाई और फयाज भी मैं चाहूंगा 1 मिनट की आप जरूर बात करें। जी नसीम भाई आपको कैसा लगा आज पहले दिन आप तशरीफ लाए हैं? जी सर, मैं असल में पिछले 2-3 महीने से मेरे अब्बू बीमार थे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी कोई तकरीबन 1-1.5 माह पहले। तो मैं किसी अपनी परेशानी में था। मैंने पहले क्लासेस ली हैं, सारी बुक्स वगैरह भी ली हुई हैं सर, सारी रेंडी गेज वाली बुक भी पढ़ी है। पिछले साल ईद वाले दौरान जो आपने मरी रोड पे हमें वो बुक स्टडी करवाई थी, वो सारी मैंने अटेंड की थी। कुछ थोड़ा अपने क्राइसिस में था, इंशाल्लाह अभी रेगुलर इसको करेंगे। और दूसरा, एक तो जो कल मैं फयाज भाई से स्पेशल गया हूँ, जुम्मतुल विदा अदा करने के बाद उनके घर गया हूँ, तो हमने डिस्कशन किए। कल यूसुफ सुल्तानी साहब वैसे ही बड़े पसंदीदा शख्सियत है मेरे, लेकिन कल उनकी गुफ्तगू मेरे दिल में बहुत खूबी है, बहुत उनकी पोलाइट गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी है मुझे। और कल मुझे वाकई, मैंने फयाज भाई से भी बात किया कि यूसुफ सुल्तानी साहब को अल्लाह ताला ने इतना जो अरूज दिया, तो उनके अंदर कोई खास क्वालिटी थी, हमें करीब जाके कभी मौका नहीं मिला उनको मिलने का या देखने का। तो दूसरा सर ये है कि आज की जो ट्रेनिंग है, बिलखुसूस जो बात हुई है, इकरार खान बलोच साहब जो उस्ताद मोहतरम है हमारे, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ये प्री कंडीशन के हवाले से शुगर के जितने भी लोग थे, जिनसे भी जब भी हम बात करते थे, तो वो हमें दबा लेते थे कि यार अभी तक दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, तो आप कहते हैं ये खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं होता था सर। ये जो आज हमने चीज़ें सीखी हैं,
अब मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक एम्बर हो गया, पहले छोटी हथौड़ी थी, आज एम्बर मिल गया हमें। अब इंशाल्लाह कील बहुत जल्दी अंदर जाएगी सर दीवार में सर। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सरदार साहब, थैंक यू, जजाकल्ला सर, जजाकल्ला। जी जी भाई सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये काम शुरू किया, और हाफिज नज़ीर साहब का इंशाल्लाह आप देखेंगे सर, हम काम करेंगे। कल जो सुल्तानी साहब ने सर छोटी सी बात कि कल सुल्तानी साहब ने जैसे बात की कि जो पहले वाला सिस्टम था ठीक है, जो भी कोई कमी कोताही थोड़ी बहुत थी तो जो थी, लेकिन यूसुफ सुल्तानी, मैं अक्सर ये कहता था, कल भी फयाज भाई से बात कर रहा था कि सुल्तानी साहब आते थे स्टेज पे, जब वो अपनी बात करते थे तो हम कितने लोगों को उसी दिन में 3 स्टार कर लेते थे उनकी गुफ्तगू से ही। तो बात वही है सर कि अगर उस वक्त जो सुल्तानी साहब की गुफ्तगू का असर होता था, तो आज अगर ये जी सिस्टम की जेन्युइन चीजें जब हमारे उस्ताद उनके मुंह से बातें निकलेंगी, तो इंशाल्लाह हम उन्हीं को फॉलो करके तो वो उससे बेहतरीन रिजल्ट लेंगे सर इंशाल्लाह अजीज। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जजाकल्ला सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। नसीम भाई, आपके वालिद साहब की डेथ का बहुत अफसोस है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और आपको सब्र दे, आपकी फैमिली को सब्र दे सर। आमीन सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। जी फयाज भाई आप कुछ बात करें, मोहम्मद फयाज साहब। जी फयाज भाई। अच्छा जी, कलब अब्बास भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी अस्सलाम वालेकुम डियर सर। जी वास्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जो शुगर है इसको हम इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको जो है ना रिकवर कर सकते हैं, या जितने भी पुराने शुगर है, जितना भी पुराना मरीज है उसकी शुगर कंट्रोल हो सकती है? मेरा ये सवाल है सर। जी जी, नाज़मी ने बड़ी अच्छी क्लियर बात की कि पहले हम क्या करें, प्री डायबिटिक जो लोग हैं ना, जो शुगर में मुब्तला हो रहे हैं, उनको हम फोकस करें ना, ठीक है, उनको फोकस करें। और फिर अगर हमारी फैमिली के अंदर ऐसे लोग हैं, हमें पहले इल्म नहीं था, ऐसे लोग हैं जो पुराने शुगर के लोग हैं उन और क्रॉनिक हो गए हैं, तो उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं दोनों। और फिर ऐसे लोग जो भी जिनको भी 2 4 5 साल हुए, उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाफिज नजीर साहब ने क्या किया है कि ऐसा बंदा जो बड़ा क्रॉनिक हो गया था, बल्कि वो इमरजेंसी में चला गया था, उसको कंट्रोल किया है। ठीक है, तो हम हर तरह के शुगर के लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी रासब प्लीज। जी राजा बिलाल साहब। जी सर सबको ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप कोई भी केस डील करें तो यहाँ जो स्टडी होती है वो तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके अलावा आप अपनी पर्सनल स्टडी को भी इंक्रीज करें, ताकि वो बंदा आपसे कोई भी क्वेश्चन करे किसी भी वाले तो आपको सब कुछ पता हो कि इसका परहेज क्या है, इसकी गुड फूड कौन सी है, इसके विटामिन अच्छे कौन से हैं, इसकी कौन सी चीज़ एक्सेस कर गई है, किस चीज़ को बैलेंस करना है, फिर आप केस डील करें, वरना वो बंदा और क्लाइंट और आपका बिजनेस और हमारी मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगी वंस अगेन। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात की आपने सर, थैंक यू सर, जजाकल्ला। तो बहुत शुक्रिया जी आपके ऑनलाइन होने का। सब दोस्तों को, सब सिस्टर्स को एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह ताला हमारी इबादतें कबूल करे और ईद जो है वो आपकी अच्छी गुजरे। इंशाल्लाह ताला अगला हफ्ता ईद की छुट्टियां तकरीबन खत्म हो जाएंगी, मंडे को ईद है एक्सपेक्टेड। अगर मंडे को भी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ना, तो इंशाल्लाह हफ्ते को हमारी वेलनेस क्लास जरूर होगी। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, और वेलनेस क्लास के अंदर आप ना बुक्स लेके आया करें, ठीक है। तो अगर कोई दोस्त डॉक्यूमेंट बना ले, जल्दी से आप डॉक्यूमेंट अगर बना ले, अपनी अपनी बुक्स लिख ली और सर जी सर जी सर सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था सर। जी सर वालदा को ब्लड प्रेशर और सांस का थोड़ा प्रॉब्लम है, जी तो उनको मैं कैल्शियम और कार्डिसेप इस्तेमाल करवा रहा हूँ। जी तो जब ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाता हूँ तो पता नहीं कमजोरी की वजह से सर, पता नहीं किस वजह से ना उनके ना चेहरे पे सोज आ जाती है। इस लिहाज से मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि मुझे इस वक्त कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करवानी चाहिए। हाँ, कैल्शियम और कॉर्डिसेप आप दे रहे हैं ना, आप क्लींजर नहीं साथ दे रहे हैं, आप उनके गुर्दों पे जो है वो बर्डन पड़ रहा है, साथ ही कोई क्लींजर भी ऐड करें ना, ठीक है। और क्लींजर में आप उन्हें ना सेल और एंटीलिप्टी का इस्तेमाल कर ले, सेल और एंटीलिप्टी का। तो अभी आप इस तरह करें, कुछ दिन सेल और एंटीलिप्टी सिर्फ यूज करवा लें, उसके बाद फिर प्रोडक्ट की हाफ डोज आप दीजिएगा, तो फिर ऐसे ऐसा फिर अपनी डोज पे आप लाइएगा, ठीक है। तो थोड़े से जो ताल्लुक कमजोरी भी है तो वो जी सर स्वेलिंग का जो ताल्लुक सर है उनकी थोड़ी सी किडनी के कमजोरी साथ भी है सर, वो थोड़ी सी कमजोरी भी है, तो अगर मैं ये एंटीलिप्टी इस्तेमाल करवाऊंगा तो वो ज्यादा कमजोरी नहीं हो जाएगी?
थोड़ी मिकदार यूज करवा लें, और आप जो है आपकी अपलाइन में कोई सीनियर होगा उसकी खिदमात आप ले लें। आपकी अपलाइन में तजर्बाकार सीनियर होगा, उसकी खिदमात लेके आप उन्हें डील कर लें, कोई मसला नहीं है। थोड़ी मिकदार आप दे दें, या आप ये भी कर सकते हैं 2 या 3 दिन क्लींजर दे के, 2 दिन क्लींजर दे के उसके बाद ये जो सप्लीमेंट बाकी कैल्शियम और कॉर्डिसेप दे रहे हैं ये आप इस पे आप ले आएंगे। ठीक है, इस वक्त ये हो रहा है कि उनके जिस्म में पानी की कमी हो रही है और किडनी के ऊपर लोड डल रहा है। आप कैल्शियम भी दे रहे हैं, कॉर्डिसेप भी दे रहे हैं, तो वाटर इनटेक आप ना थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान दें। आप ना रोजे रख रही हैं वो? जी सर, जी सर। हाँ, तो बस फिर तो मतलब आपको जो है ना रोजे की वजह से पानी की कमी हो जाती है। कॉर्डिसेप को भी पानी चाहिए और कैल्शियम को भी पानी चाहिए। तो आप जो है अभी बस 1-2 रोजे रह गए, बेहतर है ये स्टॉप करवा दें और पानी का इंटेक आप बढ़ाएं। अभी आप क्लींजर भी बेशक ना दें, और ये रोजा गुजर जाए उसके बाद 1-2 दिन आप क्लींजर देके उसके बाद आगे आप स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, कोई दोस्त से डॉक्यूमेंट बना लें। राजा बिलाल साहब डॉक्यूमेंट बना लें आप प्लीज। राजा बिलाल साहब डॉक्यूमेंट बना लेंगे? जी सर बना लेता हूँ। प्लीज सब दोस्त अपनी बुक्स शो कर दें, अपनी किताबें शो कर दें सब दोस्त। जी राज साहब डॉक्यूमेंट बना लें। तो इंशाल्लाह जी ईद के बाद फिर वेलनेस क्लास हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे कि फजर की नमाज जुमात का हम टाइम देख लेंगे, उसके पौने घंटे या 1 घंटे के बाद हम वेलनेस क्लास का टाइम रख लेंगे। ग्रुप में मशवरा करके फिर हम रख लेंगे। तो इसका हम सुबह की रूटीन रखेंगे और हम इंशाल्लाह ताला सुबह उठने की आदत डालें। सुबह के कामों में बरकत है। और मैं फिर वही बात करना चाहूंगा कि सारे जो नॉन मुस्लिम हैं वो सुबह सुबह उठ जाते हैं। ये सिर्फ मुसलमान है जो सुबह नहीं उठते, और नॉन मुस्लिम जो है उन्होंने अपनी जिंदगी को नेचर के मुताबिक जो है वो सेट किया हुआ है, और नॉन मुस्लिम ने अपनी जिंदगी को नेचर के उल्ट जो है वो सेट किया हुआ है। तो इस वजह से हम बहुत पीछे हैं। तो हम इंशाल्लाह इस चीज को जो है वो फोकस करें कि अपनी सारे मामूलात, जिंदगी के मामलात जो है वो फितरत के मुताबिक करें, नेचर के मुताबिक करें। बिलाल भी बन गए डॉक्यूमेंट? जी सर बन गए। चलिए ग्रुप में प्लीज शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी आपके ऑनलाइन होने का। हैव अ नाइस डे, हैव अ सक्सेसफुल डे। आपका थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।